आप और मैं ना जाने कहाँ किसी ब्रह्मांड में होते हैं और इस धरती पर जब आते हैं तो उसका एहसास सबसे पहले किसी एक खास को होता है। हमारे इस दुनिया में आने की खुशी हमसे ज़्यादा उसे होती है। हमारा इस धरती पर कदम रखने से पहले ही हमारा ख्याल रखना शुरू कर देती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमें अच्छा रखने के लिए सारे प्रयास करती है, खुद कई परेशानियों को सहती है पर खुश होती है सिर्फ हमारे लिए। वो अपने निजी जीवन में कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, सामान्य हो, विशेष हो, पर हमारे आने का एहसास होते ही वह अपना विचार छोड़, अपना कैरियर छोड़ सिर्फ हमारी होकर रह जाती है। हमारे ख्यालों में खोए रहती है, कई सपने बुनती है, कई तकलीफ़ों दर्द को सहती है, फिर भी हंसती है। और तो और हमें जीवन देने के लिए अपना जीवन जोखिम में डाल देती है। और एक अल्हड़ सी लड़की, बेफिक्र से जीने वाली लड़की एकाएक सचेत और समझदार हो जाती है। कहते हैं जीवन देने की क्षमता सिर्फ भगवान के पास है, तो उस हिसाब से माँ भी एक भगवान है, क्योंकि जीवन देने की क्षमता उसमें भी होती है। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें सुकून है, खुशी है, सुरक्षा है, किसी भी प्राणी के सारे दुखों, तकलीफ़ों, बलाओं को दूर करने की ताकत है। इसलिए ये शब्द हम इंसानों के साथ प्रकृति ने जीव जंतु और जानवरों को भी दिया है। इसलिए लगभग सभी जानवर माँ बोल लेते हैं। ये वीडियो दुनिया के तमाम माँओं को समर्पित है। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ पल अपनी अपनी माँओं को याद करें, अपना बचपन याद करें। आओ कुछ पल माँ की बात करें। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एक विचार में। मुझे उम्मीद है कि आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। प्यार का महीना फरवरी चल रहा है और इस प्यार के महीने के पहले हफ्ते में हम सब अपने अपने पहले प्यार हमारी माँओं को समर्पित करें। इस वैलेंटाइन डे में हम अपनी माँओं को अपना वैलेंटाइन बनाएं और उनकी बातें करें, उन पर एक विचार करें। शुरुआत हम अपने पहले एहसास से करते हैं। जब हम इस धरती पर आने वाले होते हैं, इसकी खबर चलते ही वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि उसके चेहरे का चमक धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो हमारे लिए अपने कई आदतों को बदल देती है, अपना खान पान बदल देती है और हमारा ख्याल रखना शुरू कर देती है। वो अपने कैरियर की ऊंचाइयों पर ही क्यों न हो, उसे छोड़ देती है। यूँ तो सारा परिवार हमारी फिक्र करता है, मगर माँ की बात कुछ खास होती है। वो हमारे लिए कई समस्याओं और परेशानियों को सहने के बाद जब हमें जन्म देती है, हम इस धरती पर आते हैं तो रोते हैं, लेकिन जैसे ही हमें अपनी माँ के पास ले जाया जाता है, हम चुप हो जाते हैं। हम उन तमाम एहसासों के बीच अपने माँ का स्पर्श पहचान लेते हैं। अब सोचिए माँ हमारे लिए कितनी खास होती है। उनके पास होने का एहसास ही हमें चुप करा देती है और हम खुश हो जाते हैं। हमारे आने के बाद हमारी माँ की दुनिया धीरे धीरे हम तक ही सीमित हो जाती है और हमारी दुनिया भी माँ तक सीमित रहती है। वो हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बातों का ख्याल रखती है। हमारे खाने पीने से लेकर पहनने तक का ख्याल वो रखती है। हमारे गुस्सा हो जाने पर बड़े प्यार से हमें बहलाती है, पापा के डांट से बचाती है। हमारे खाना ना खाने पर हमारे पीछे पीछे भागती है और तो और घर के खर्चों का पैसा बचाकर हम पर ही खर्च कर देती है और हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करती है। इसलिए तो माँ मुझे अलादीन का चिराग लगती है। साथियों, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी दुनिया हमारे माँ से हटकर दूसरी दुनिया, बाहरी दुनिया में फैलने लगती है, लेकिन हमारी माँ की दुनिया तो हम तक ही सीमित रहती है। हम अपने पढ़ाई के लिए, अपने जॉब के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, जो ज़रूरी भी है, और अपने भविष्य को सुधारने के लिए हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम अपनी माँ से ढंग से बात भी नहीं कर पाते और हम ये भूल जाते हैं कि उसी माँ ने हमारे लिए अपने करियर को ठुकरा दिया था और यहाँ तक कि अपनी माँ को भी भुला दिया था। जी हाँ मित्रों, हमारे आने के बाद हमारी माँ मायके जाना बहुत कम कर देती है। वो अपनी माँ को भुला देती है हमारे लिए। ऐसा इस पूरी धरती पर सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी माँ को भुला दीजिए तो ये असंभव है, लेकिन एक माँ
ऐसा कर लेती है, क्योंकि वो खुद एक माँ होती है। साथियों, इंसानों में विवाह की प्रथा एक बहुत ही अच्छी प्रथा है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें 2 माँ और 2 पिताजी का प्यार मिलता है। लेकिन बहुत से अभागे इस बात को समझ नहीं पाते और सास ससुर समझकर उनके प्यार और स्नेह से वंचित रह जाते हैं। ज़रा विचार कीजिए, ये सोचने की बात है कि हमें ऐसा अवसर मिलता है कि इस धरती पर हमारे 2 माँ और 2 पिताजी हो जाए। आज हम दुनिया भर की सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए भागम भाग कर रहे हैं। आज हम सब अपने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बेतहाशा भागे जा रहे हैं। सारी सुख सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में हम वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम छोटे थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी हम खुश थे, क्योंकि हमारे पास माँ होती थी और उन्हें ही हम आज बहुत कम वक्त दे पा रहे हैं। ज़रा विचार कीजिए। साथियों, एक माँ के लिए चुनौतियाँ पहले भी कम नहीं थी और आज के समय में तो और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज इस भागम भाग ज़िंदगी में, इस EMI की ज़िंदगी में घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, जिसके कारण आज अधिकतर माएँ कामकाजी हो गई हैं। वो घर चलाने के लिए पुरुषों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो घर भी संभालती हैं, परिवार भी संभालती हैं, बाहर का काम भी संभालती हैं। वो सारा दिन लगे रहती है, लेकिन हमसे शिकायत नहीं करती और हमारे लिए एक सुनहरा भविष्य गढ़ने का कोशिश करती है। वो इतना करती है, लेकिन फिर भी उसके प्यार, उसके दुलार में कभी कमी नहीं आती। वो बाहर कितनी ही बड़ी पर्सनालिटी क्यों ना हो, उसके सामने सारी दुनिया हाथ बांधकर खड़ी क्यों ना हो, लेकिन घर आते ही वो हमारे लिए हमारी एक सामान्य सी, एक भावुक माँ बन जाती है, जो हमारे थोड़े से छींकने पर डर जाती है, हमारे थोड़े से सताने पर खुश हो जाती है। साथियों, जहाँ आज पूरी दुनिया आपको आपके पैसे, आपके पद, आपके रुतबे से जानती है, उसके कारण आपका सम्मान करती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारी माँ, आप चाहे अमीर हों, गरीब हों, गोरे हों, काले हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए हमेशा एक राजा होते हैं, इसलिए वो प्यार से हम सबको अपना राजा बेटा कहती है। इतनी ममता और इतना त्याग करने की क्षमता ऊपर वाले ने माँ के सिवा और किसी को नहीं दी है। साथियों, हम अपने कर्मों से ही आगे बढ़ते हैं, हम अपने मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी माँ कई उपवास करती है, हमारे लिए रोज़ प्रार्थनाएं करती हैं, कई टोटके करती हैं कि हम कुछ बन जाए। साथियों, आप गौर कीजिए कि कभी आपको कहीं सुबह 7 बजे जाना है तो आप 6 बजे उठकर तैयार होंगे, लेकिन हमारी माँ सुबह 5 बजे उठेगी और हमारे लिए चाय नाश्ते का व्यवस्था करेगी, ताकि हमें दिन भर भूखा रहना ना पड़े और हमें देरी ना हो। वो घर में सबसे पहले उठेंगी और सबसे आखिरी में सोएंगी, सबका ख्याल रखेंगी, लेकिन तमाम उम्र कभी किसी से शिकायत नहीं करेंगी और इन सब के बीच वो सबका ख्याल है रखती। इसलिए तो मुझे माँ अलादीन का चिराग है लगती। अगर इस वीडियो को कोई माँ देख रही है तो मुझे बहुत खुशी है और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साथियों, जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने हमें जीना सिखाया, जो हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रही, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जीते जी हमारी माँ को कोई तकलीफ़ ना हो। उनके रहते जैसे हम बेफिक्र थे, वैसे ही हमारे रहते वो भी बेफिक्र रहें तो कितना अच्छा होगा। इस बीच हम कोशिश करें कि कुछ वक्त अपने माँ के साथ ज़रूर बिताएं। अगर हमारी माँ हमसे दूर है तो उनसे फ़ोन से बात करें। साथियों, अगर आपके साथ आपकी माँ रहती है तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसानों में से है, क्योंकि आपके साथ आपके भगवान साथ रहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके भगवान उनके साथ नहीं हैं। तो आप उदास मत होइए अगर आपके माँ आपके साथ है। साथियों, मैंने माँ के ऊपर कभी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो अचानक ही मुझे याद आ रही हैं कि चिलचिलाती धूप में छाँव सी होती है माँ, चिलचिलाती धूप में छाँव सी होती है माँ, रेगिस्तान में गाँव सी होती है माँ, मझधार के थपेड़ों में नाव सी होती है माँ, कठिन समय में दुआओं सी होती है माँ, जख्मों पर दवाओं सी होती है माँ। ऐसा कोई मिल जाए तो ढूंढ के देख लो सारा जहां, ऐसा कोई मिल जाए तो ढूंढ के देख लो सारा जहां, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें जैसी होती है एक माँ, जैसी होती है एक माँ। साथियों, अगर इस वीडियो ने आपको आपकी माँ की याद दिलाई हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माँ ज़रूर लिखना, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक अपने माँ के नाम
ज़रूर करना। और साथियों, आपका सपोर्ट मुझे बहुत आवश्यक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ दोस्तों, अगले रविवार को आने वाला वीडियो वैलेंटाइन डे स्पेशल है। प्यार का सच्चा अर्थ जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 8 बजे प्यार के परिभाषा को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी माँ का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें और याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।